हेलो, आप सभी का इस वीडियो में आने के लिए थैंक यू। आई विश हैप्पी एंड बेस्ट लाइफ टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा बॉक्सिंग सीरीज़ का पार्ट 2 फाइटिंग पोजीशन के ऊपर। बॉक्सिंग के लिए एक जनरली कौन सा पोजीशन बेस्ट है जहां से हम पंचेस को ईजिली थ्रो कर सकें। इससे पहले कि हम मेन ट्रेनिंग और फाइटिंग पोजीशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, आप पहले अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लो। बेस्ट होगा कि 30 सेकेंड्स स्ट्रेट खड़े होके अपने आँखों को बंद करके आप डीप ब्रीथ करो, ताकि आपकी अवेयरनेस पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। एंड देन 3 to 5 मिनट लाइट जॉगिंग करने के बाद पिछले वीडियो में जो मैंने बेसिक सा मोबिलिटी ड्रिल्स बताए थे उन सभी को आप फॉलो कर लो। फिर आपकी बॉडी प्रिपेयर है, फिर बॉडी आपकी तैयार हो चुकी होगी मेन एक्सरसाइज के लिए। एंड देन अब हम प्रैक्टिस करेंगे फाइटिंग पोजीशन का। फाइटिंग पोजीशन में सबसे पहला स्टेप अपने दोनों पैरों के बीच का गैप। आपको दोनों पैरों के बीच में कितना गैप रखना है जो आपको हेल्प करेगा बॉक्सिंग और पंचेस थ्रो करने में। आपको ध्यान रखना है कि ये गैप ज़्यादा ना हो। अगर ये गैप ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। राइट गैप मेज़र करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक आप इसको फॉलो कर सकते हो। दोनों पैर को साथ में करके खड़े हो जाओ आप, एंड देन लाइक दिस 1 2। या तो आप इतने डिस्टेंस में भी रह सकते हो या तो थोड़ा इससे बड़ा भी कर सकते हो, जो बेसिकली मैं चूज़ करता हूँ। अगेन 1 2। इतना गैप एटलीस्ट इनफ है एक बॉक्सिंग पोजीशन के लिए। साइड व्यू 1 2 1 2। इस पोजीशन को और इस टेक्निक को मैं ऊपर से दिखाऊंगा। आपको दोनों पैर साथ में करना है, एंड देन 1 2। इतना गैप भी चलेगा, या फिर 1 2। ये जिसे मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ। इस इतने गैप के बाद आपको अपने दोनों पैरों को लाइक दिस ऐसा रखना है और थोड़ा सा इसे 45 डिग्री में टर्न कर लेना है लाइक दिस। ये गैप, ये फुट पोजीशन हमारा रहेगा। एक बार जब फुट पोजीशन क्लियर हो जाए, जो कि कुछ ऐसा है, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट खड़े नहीं रहना है। आपको अपने नीज को स्लाइटली बेंड करना है लाइक दिस, ताकि आपकी लेग मसल इंगेज हो और आपका मसल आपको सपोर्ट करे मूव करने में। ये यहाँ तक क्लियर। थर्ड स्टेप हमारा होगा हमारे हाथों का। हमारे हाथ यूँ नीचे ऐसे नहीं घूमेंगे, हमें अपने हाथों को ऊपर रखना है अपने चिन के पास लाइक दिस। फिस्ट आप टाइटली क्लोज अभी नहीं करोगे, इसे हल्का सॉफ्टली क्लिंच, सॉफ्टली बंद रखोगे इसे, और अपने चिन के पास हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अगर आपको चोट लगता है तो आप काफ़ी जल्दी अनकॉन्शियस हो जाओगे। तो हमें इस एरिया को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसे हम अपने हाथों से प्रोटेक्ट करेंगे। ना सिर्फ हाथों से प्रोटेक्ट करेंगे, बल्कि अपने मैंडिबल बोन, चिन बोन को हल्का सा नीचे की ओर झुका के रखेंगे लाइक दिस। नीचे झुका के रखना है, मगर हमें आगे देखना है। लाइक दिस, बट लुक फॉरवर्ड एंड हैंड्स नियर योर चिन। यहाँ तक क्लियर होने के बाद हमें अपने शोल्डर्स को थोड़ा राउंड करना है लाइक दिस। जब ये भी क्लियर हो जाए तो पूरा हमारा फेस अच्छे से प्रोटेक्ट हो चुका है। प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। आपका फाइटिंग पोजीशन ऐसा ना हो कि आप ओपन हो, आपको हमेशा प्रोटेक्शन बनाए रखना है। अपने हाथों से अपने चिन को कवर किया, चिन को नीचे झुकाया, अपने शोल्डर को थोड़ा राउंड कर लिया, और अपने एब्डोमिनल मसल्स को हमें स्क्वीज़ करना है। एब्डोमिनल मसल को हमें कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, ताकि हम बॉडी शॉट्स को हैंडल कर सकें। तो उसके लिए ये स्क्वीज करके हमें थोड़ा अपने स्पाइन को फ्लेक्स करके रखना है लाइक दिस। अगेन ये एंड लास्ट पोजीशन ये। ये जनरली एक बेसिक पोजीशन है जहाँ से आप पंचेस को काफ़ी अच्छा थ्रो कर सकते हो और खुद को हमेशा प्रोटेक्शन में रख सकते हो। अगेन जैसा मैंने बताया था, आप किसी भी पोजीशन से फाइट कर सकते हो, बट एक डिसिप्लिन रखना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप बॉडी को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि ये हमारा अल्टीमेट गोल है, ना सिर्फ फाइट करना, बल्कि अपने बॉडी के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो सके। बॉडी के ऊपर हमेशा अवेयर रहने के लिए आपको एक फाइटिंग पोजीशन को लेके चलना है, जो कि कुछ ऐसा है पंचेस के लिए और बॉक्सिंग के लिए। एक बार क्लियर होने के बाद फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखेगा लाइक दिस। हमें स्ट्रेट खड़े होना है और आपको खुद से माइंड में काउंट करना है और जंप करके उसी पोजीशन में आना है। ये न्यूट्रल पोजीशन 1, न्यूट्रल पोजीशन 2, साइड व्यू, न्यूट्रल पोजीशन 1,
न्यूट्रल पोजीशन, 2। सो ये प्रैक्टिस करते वक्त आप कोशिश करना पूरा फोकस अपने बॉडी मूवमेंट पे रखना, अपने ब्रीथ पे कॉन्शियस रहना, अपने ब्रीथ और बॉडी फिजिकल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करके चलना है आपको, क्योंकि हमें इसे ना सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज बल्कि एक कंसंट्रेशन प्रैक्टिस की तरह यूज़ करना है, ताकि आपका मेंटल ग्रोथ ना छूटे। मेंटल ग्रोथ भी हमें लेके चलना है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है नेचर, देयर इज़ नो ब्यूटी लाइक नेचर नेचुरल ब्यूटी इज़ द नंबर 1 ब्यूटी। तो जब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाए, अब हम इस पे जंप्स ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा जंप्स ऐड करेंगे। कैसे? ये हमारा फाइटिंग पोजीशन, इजी जंप्स बट नॉट इन स्ट्रेट मैनर। आपको स्ट्रेट जंप्स नहीं करने, आपको थोड़ा आगे पीछे, लेफ्ट लेग राइट लेग, लेफ्ट लेग राइट लेग करना है, लाइक दिस। 1 2 1 2, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मेरी बॉडी वेट एक बार लेफ्ट लेग की ओर जा रही है, एक बार राइट लेग की ओर जा रही है। स्टार्टिंग में ये जॉगिंग करना हो सकता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, तो इसको आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक दिस। स्ट्रेट खड़े होके एंड डू जंप प्रैक्टिस, नॉट स्ट्रेट जंप्स बट राइट लेफ्ट। इसे बॉक्सर जंप भी कहते हैं। सो स्पेसिफिकली ये होता है बॉक्सिंग के लिए। सो ये कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी स्मूथली आप करने लगोगे, बट ये एक बार में नहीं होगा। तो स्मूथ प्रैक्टिस करने के लिए, और आप चाहते हो कि ये स्मूथ हो, तो आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा इसमें। तो जब एक बार हमने इस पे जंप्स ऐड कर दिया, अगेन फिर हम बेसिक से प्रैक्टिस करेंगे। न्यूट्रल 1 2 में जंप, फिर न्यूट्रल 1 2। सो आपको अपने पैरों पे फास्टली मूव करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर मैं बात करूं सेल्फ डिफेंस के लिए और फाइटिंग के पर्पस से, तो ये सिर्फ ना इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अटैक कर रहे हो, बल्कि ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे डिफेंस भी कर रहे हो। सो दोनों आप फास्टली कर सको तो आपके पैर लाइट होने काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए आप जंप्स को अवॉइड नहीं करना, स्पेशली स्टार्टिंग में। अगर आप बिगिनर हो तो आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि मैं जंप के साथ ही फाइटिंग पोजीशन की प्रैक्टिस करूँ। एक बार जब चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो जाए, तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक फुटवर्क ऐड करेंगे, मूविंग फॉरवर्ड एंड मूविंग बैकवर्ड। तो ये मेरा फाइटिंग पोजीशन। मुझे आगे कैसे जाना है? लेफ्ट राइट। पहले अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो लेफ्ट लेग आगे जाएगा, फिर राइट लेग, और अगर मैं पीछे आ रहा हूँ तो पहले राइट लेग एंड देन लेफ्ट लेग। सो लाइक दिस, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आपको पैर ज़्यादा बड़ा नहीं खोलना है, वरना आप बैलेंस खो सकते हो और आपका पैर फंस सकता है, आपकी स्पीड कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो पैर को हमेशा कंट्रोल में रखना है, ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो लाइक दिस, 1 2 3 न्यूट्रल, 1 2 3। काफ़ी रेपिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद ये मूवमेंट स्मूथ हो जाएगी। स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट इट्स ऑल राइट। बेटर परफॉर्मेंस और बेटर मूवमेंट का सीक्रेट है हाई रेपिटेशन। एक बार जब ये क्लियर हो जाए तो इसमें हम जंप्स ऐड करेंगे। कैसे? फाइटिंग पोजीशन, जंप, देन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 1 जंप, 2 जंप। सो पहले जंप करना है, फिर आगे जाना है, फिर जंप करना है, फिर पीछे आना है। जंप के साथ ये कंटिन्यू मूव करना है, लाइक दिस। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप। सो इस तरह से कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है आपको। सो रेपिटेशन, जितना स्मूथ आप मूव करोगे उतने ही जल्दी आपके अंदर स्पीड आएगा, और स्मूथ मूव करने का सीक्रेट है रेपिटेशन। जितना हाई रेपिटेशन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही मूवमेंट आपकी स्मूथ होते जाए, और आप खुद फील करोगे कि आपको हेल्प कर रहा है पंचेस को थ्रो करने में। बजाय कहीं से भी पंच चलाने के, ये आपको एक बेटर पोजीशन देगा जहाँ से आप पावर और स्पीड दोनों ही जनरेट कर पाओगे। सो इसमें टाइम देना आप, ये एक दिन का चीज़ नहीं है, धीरे धीरे ओवर पीरियड ये स्मूथ होते जाएगी। और जब आप इसे कॉन्शियस होकर प्रैक्टिस करोगे, जब आप अपने ब्रीद और फिजिकल मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करोगे, जब आप इसे एक कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस की तरह यूज़ करोगे, तो आप फील करोगे हर सेशन के बाद आप मेंटली काफ़ी शांत फील करोगे। आपको फील होगा कि मेरा माइंड काफ़ी शांत हो चुका है अभी। तो अगेन इसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह यूज़ करना आप,
एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे बॉक्सिंग का बेसिक पंच जैब के ऊपर, जो बोलने को बेस है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पंच है. सो अगेन आई विश बेस्ट लाइफ टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.